देखिए, उत्तर प्रदेश में 5 बार विधायक, एक बार लोकसभा सांसद रहा माफिया अतीक अहमद 15 अप्रैल को पुलिस की मौजूदगी में मौत की नींद सो गया, उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए अतीक पैसा वसूला करता था, बाकायदा इसके लिए पर्चियां जारी होती थी। आइए वो पर्ची आपको जरा दिखाते हैं, कैसे अतीक चुनावी टैक्स वसूला करता था। 3 तरह की पर्चियां हुआ करती थी, जिसके अलग अलग रेट हुआ करते थे। जरा देखिए, अब पर्चियां जारी करता था। एक होती थी गुंडा टैक्स पर्ची, एक होती थी गुलाबी पर्ची, एक होती थी सफेद पर्ची। इन पर्चियों के जरिए ये टैक्स वसूला करता था। तो 3 तरह की पर्चियां जो हम आपको लगातार आपको दिखा रहे हैं, और बाकायदा इसको लेकर कई चैट्स भी सामने आ चुकी हैं। अतीक 2 पर्ची जारी करता था चुनाव टैक्स वसूल करने के लिए। देखिए किस तरीके से उगाही होती थी, जरा वो देखिए। अतीक 2 पर्ची जारी करता था, सफेद गुलाबी पर्ची ये अतीक जारी करता था। कहा जाता है कि अतीक अहमद चुनाव के लिए पर्ची जारी करता था, जिसमें 2 तरह की पर्ची होती थी। गुलाबी पर्ची का जो रेट था वो था 3 से 5 लाख रुपए, 3 से 5 लाख रुपए का रेट था। सफेद पर्ची का जो रेट था, जो सफेद पर्ची वो जारी करता था, ये सफेद पर्ची का रेट था 5 लाख रुपए। जी हाँ, एकदम सही सुना है आपने, 5 लाख रुपए। और देखिए, कैश में नहीं बल्कि ये पैसा अकाउंट में जाता था। ये भी गौर करने वाली बात है कि 5 लाख से कम देने होंगे तो 3 लाख की रकम कम से कम होगी। बिल्डर और कारोबारियों से ये वसूली हुआ करती थी, यानी जो वहां के बिल्डर थे, जो कारोबारी थे, उनसे वसूला जाता था। और बैंक कौन सा था? बैंक था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उगाही का पैसा जाता था। अतीक अहमद के नाम पर ये वसूली हुआ करती थी, जिसके लिए बाकायदा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर खाता चलता था। 3 पर्चियां चलती थी, 3 पर्चियों के तहत मिनिमम 3 लाख रुपए की उगाही होती थी। 3 लाख रुपए से कम का चंदा नहीं, ये जो टैक्स था इसको चंदा के तौर पर इकट्ठा किया जाता था। 3 लाख रुपए से कम का कोई यहाँ पर पैसे की पर्ची नहीं करती थी। अतीक अहमद के नाम पर वसूली हुआ करती थी बाकायदा, और ये पैसा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाया करता था।